क्या शिव माता काली से ज्यादा शक्तिशाली है? आप देख रहे हैं मेरी कुंडली का एक नई एपिसोड। क्या शिव माता काली से ज्यादा शक्तिशाली है? अगर है तो एक बार जब माता पार्वती माता काली का रूप धारण करती है और रक्तबीज को मरना शुरू करती हैं। शुंभ निशुंभ के सेनापति रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही उसके समान कई और असुर उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे में युद्ध में रक्तबीज देवताओं को परास्त करने लगा। जब भी देवता उस पर प्रहार करते तो उसके रक्त से कई और असुर उत्पन्न हो जाते। ऐसे में माता कौशिकी ने देवी काली से कहा कि तुम रक्तबीज के रक्त के अपनी प्यास बुझाओ। फिर माता ने रक्तबीज के शरीर से गिरने वाले रक्त को पीना शुरू कर दिया और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। असुर के रक्त को पीकर माता अपनी चेतना को भूल गई और असुर समझकर सभी देवताओं पर भी प्रहार करने लगी। इससे सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि माता पूरे धरती का ही विनाश करने जा रही होती है और इस क्रोध को रोक पाना किसी भी देवता और दानव के बस में नहीं रहता। तब इस संसार के तारणहार हमारे भोलेनाथ जी उस महादेवी के सामने आ जाते हैं। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुँचे और लेट जाते हैं। शिव के सीने पर महाकाली ने जैसे ही पैर रखा उनकी चेतना लौट आई और उन्हें अपराध बोध का एहसास होने लगा। इसी अपराध बोध में देवी की जिह्वा बाहर आ गई और देवी ने दांतों से जिह्वा को दबा लिया। इस तरह ममतामयी माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी को देवी काली के पैरों के नीचे आना पड़ा और देवी काली को दांतों से अपनी जिह्वा को दबाना पड़ा। शिव ने उसे चुप और शांत कर दिया, अन्यथा उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया होता। अतः दोनों समान हैं। माँ काली का प्राकट्य असुरों का नाश करने के लिए हुआ था। माँ काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वे विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आँखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। माँ के इस भयंकर रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। माँ का यह रूप इस कदर भयंकर है कि जिससे स्वयं काल को भी डर लगता है। माँ के गुस्से पर काबू कर पाना कोई आसान काम नहीं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ शिव समाहित है। किसे कब शिव बनाना और कब शिव बनाना है, ये उनके लिए क्षण भर का काम है। समय जिसके अधीन हो, जो काल के भी काल हो, जिनको सहार का देवता कहा जाता हो, जो मृत्युंजय है, जिनके शरण में जाने से आपको अकाल मृत्यु छू भी नहीं सकती, जो धीर है, जो स्थिर है, जो हलाहल को अपने गले में समाये बैठे हैं, जिनका आभूषण विषधर है, जो देवता, राक्षस और मानव की बीच में फर्क नहीं करते, जिनको मनाना बहुत सरल है, जो भोले के भगवान भोलेनाथ है। जालंधर और अंधक जैसे राक्षसों को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली, जो उसके ही शरीर के अंगों से बनाए गए थे। दक्ष के यज्ञ का नाश करने के उद्देश्य से वीरभद्र को अपने बालों के उलझे हुए ताले से बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। नटराज का रूप धारण करने और राक्षस अपस्मार को वश में करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। गंगा की गति को सहने और नदी को अपने सिर पर धारण करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। त्रिपुरा के 3 अविनाशी दानव शहरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। अग्नि के प्रतीक का रूप धारण करने और ब्रह्मा और भगवान विष्णु के कौशल का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। शक्तिशाली हलाहल जहर को अपने गले में झेलने के लिए पर्याप्त है और इस तरह जहर को फैलने और ब्रह्मांड को नष्ट करने से रोकता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता काली, जो महाकाली भी कहलाती है, एक दूसरे के पूरक हैं। शिव को शुद्ध चेतना या वास्तविकता का प्रतीक माना जाता है, वहीं काली को प्रकृति, पदार्थ या विनाश का प्रतीक माना जाता है। एक तांत्रिक व्याख्या के मुताबिक शिव को चेतना और काली को शक्ति या ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस व्याख्या के मुताबिक शिव को सृजन,
संरक्षण और विनाश के लिए शक्ति या ऊर्जा की जरूरत होती है। काली पार्वती और या दुर्गा के रूपों में से एक है। काली को मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी माना जाता है। काली का काला, विकराल और भयप्रद रूप असुरों के संहार के लिए था।